टॉक्सिक की बात करेंगे। सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नॉर्थ इंडिया में राखी कहा जाता है, वैसे रक्षाबंधन का त्योहार पूरे इंडिया में मनाया जाता है। अभी देखो मैं भी आया हूं तो मैंने कहा चलो टॉक्सिक पे बात कर लेते हैं। इस वीडियो में ना वो जो चीजें आपको मैं बताने वाला हूं उसको सुनने के बाद ना आपको पता लग जाएगा कि टॉक्सिक में चल क्या रहा है, ये टॉक्सिक वालों की प्लानिंग क्या है। और टॉक्सिक फिल्म सिर्फ और सिर्फ यश के लिए नहीं, इससे जुड़े हुए सारे लोगों के लिए ना मैं बोल रहा हूं दीमक साबित हुई है। दीमक पता है ना क्या होता है? जो दीवार में जो दरवाजों पे लग जाता है, खास करके लक्कड़ में लग जाता है, उसके बाद वो लक्कड़ और वो दीवार काम की नहीं रहती, दोबारा से उसके ऊपर मिस्त्री बुलवा कर ना काम करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं कुछ 16 बंदों के नाम लेना चाहूंगा। ये वो बंदे हैं जो कन्नड़ा इंडस्ट्री से आते हैं, यानी कि मतलब कि कन्नड़ा लैंग्वेज बोलते हैं, बैंगलोर मैंगलोर या पूरे ही कर्नाटक में कहीं ना कहीं से रहते हैं। इन लोगों ने, वैसे तो मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, बहुत डीएम आए इंस्टाग्राम के ऊपर, जो मेरे को कुछ गालियां दे रहे थे। और ये वो 16 लोग हैं जो मेरे फॉलोअर्स तो बने, साथ साथ मेरे दोस्त बने। इनसे मेरी इतनी चैट हुई है लास्ट 3 दिन में, जब से मैंने भाई साहब टॉक्सिक का रिव्यू दिया है। उनका नाम यहां पर मैं शूट आउट करना चाहूंगा, मतलब कि बोलना चाहूंगा। इससे ये पता लगेगा कि जेन्युइन ऑडियंस है जो जेन्युइन रिएक्शन सुनना चाहती है। ये यश के फैन होने के बावजूद भी ना मेरे से बातें करते हैं। तो पहले उनका नाम ले दूं। शिवा, ज्योति, श्री, अनया रेड्डी, नैना, शाह आलम, जोसफ, राजा रेड्डी, नैना ज्योति, आरबी शंकर, विवेक, राम्या, बीजू मोहन, कनिका कन्हैया। ये वो बंदे हैं जो मेरे से रेगुलर बात कर रहे हैं और टॉक्सिक फिल्म का रिव्यू देख कर आए थे। इन्होंने बोला कि अंकुर भाई, आपका हमने इंटरवल तक रिव्यू देखा और जो जो चीजें आपने बोली थी वो हमने भी भाई वही चीजें करी थी, कि थोड़ी सी हमारे को लेंथी लग रही थी। और जो फिल्म के अंदर हिंदी डबिंग है वो बहुत ज्यादा खराब थी। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी में देखी थी, कुछ लोग जो नॉर्थ से गए होंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कन्नड़ा लैंग्वेज में ही देखी थी। उसके बाद जो इन्होंने मेरा पूरा रिव्यू देखा ना, कहते हैं सेम वही फीलिंग हमारे साथ थी। अब फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपए। पहला दिन हिंदी मार्केट आपको देती है 55 करोड़ रुपए, टोटल आता है 150 करोड़ रुपए, आपकी अपनी लैंग्वेज से आता है 23 करोड़ रुपीस। दूसरे दिन हिंदी मार्केट में, जब कल मैंने 7 बजे वीडियो बनाया तो उस टाइम 7 करोड़ का कलेक्शन था, मैंने बोला 12 करोड़ आ जाएगा, कलेक्शन आया 24 करोड़ रुपए। सबको पता है कहां से कलेक्शन आ रहा है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं पूरा का पूरा फेक कलेक्शन है, पब्लिक देखने नहीं जा रही है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, जो इनकी पीआर है, जो फेक पीआर है, उन्होंने ना तेलुगु ऑडियंस को भाई साहब टारगेट करना शुरू कर दिया। कहते हैं इरुमुडी लगी हुई है, इरुमुडी के चक्कर में तेलुगु ऑडियंस ने, सबसे पहले तेलुगु ऑडियंस के ना ट्विटर के ऊपर सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे ना रिव्यूज वायरल होना चालू हो गए थे। तेलुगु 360 और वहां के 2-4 और जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने बोला कि भाई साहब फिल्म खत्म है। इनको लगा कि इरुमुडी वालों ने पैसा खिलाया है, इसलिए हमारी फिल्म को नीचे गिराया जा रहा है। देख रहे हो तेलुगु वालों, देख रहे हो, तुमने पहले दिन को 16 करोड़ की ओपनिंग दी और इन्होंने पहले ही दिन तुम्हारे को तुम्हारी औकात दिखा दी। यही सब चीजें हैं जो इन लोगों को ना बर्दाश्त नहीं हो रही। हिंदी ऑडियंस ने पैसा कमा कर दिया, पर जिस हिंदी रिव्यूअर ने इस फिल्म को गलत बोला ना, उसको इन्होंने गालियों से पेलना चालू कर दिया। ये इनकी पीआर टीम करवा रही है, टॉक्सिक की पीआर टीम करा रही है, स्टार की पीआर टीम करवा रही है। अब कुछ लोग आएंगे यश को डिफेंड करेंगे, यहां पर मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। डिफेंड जो बोलूंगा खुलकर बोलूंगा। दिल राजू 2000 करोड़, 2000 करोड़, 2000 करोड़, 2000 करोड़, 110 करोड़ में तेलुगु के राइट्स बिके थे। और इनकी डील ये हुई थी, अगर फिल्म तेलुगु मार्केट के अंदर एक कहते ना लमसम अमाउंट होता है 150 करोड़ के आसपास, इतना नहीं कमाया गया तो आप मुझे मेरा 110 करोड़ रुपए पूरा रिटर्न करेंगे। तेलुगु में फिल्म ठंडी हो चुकी है। इरुमुडी के जो वहां पर फैंस है, रवि तेजा के फिल्म के फैन है ना सिनेमा के, उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए कि इरुमुडी के शोज वापस लगाए जाएं और फिल्म को वापस शो दे दिए गए हैं। तेलुगु मार्केट से फिल्म निकल चुकी है, अब वो वहां पर इरुमुडी चल रही है। नहीं देखी तो जाकर देखो, बहुत क्लास पिक्चर है, मेरे इंस्टा पर भी मेरे यूट्यूब पर भी इसका रिव्यू आया हुआ है। अब वहां पर खत्म, तो इनको दिल राजू को पैसा देना पड़ेगा। दिल राजू सर, आज के बाद थोड़ा बहुत अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और पिक्चर को देखने के बाद किसी स्टार के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट मत कर दो कि आप बैंक का लोन तक ना भर पाए। अब आते हैं अनिल ठडानी जी के ऊपर। अनिल ठडानी जी, आपको सैल्यूट है जो आप इस साउथ वालों को इतना शोज दिलवाते हो, इतना ज्यादा इनको प्यार दिलवाते हो। मैं आपका भाई बहुत बड़ा मुरीद हूं। इतना अगर आप हिंदी फिल्म्स के लिए कर दो ना तो हिंदी फिल्म्स आसमान छू जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है।
हिंदी वालों के लिए हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत है, अच्छी बात है। अगर आप साउथ वालों को हमारे यहां पर नहीं लगाओगे तो मेरे जैसे बंदे कैसे देखेंगे। 180 करोड़ में डील हुई, पहला दिन 55, दूसरे दिन 24, कितना हो गया 55 और 20 75 और 4 80 करोड़ रुपए। ये फिल्म मुश्किल से 140 करोड़ रुपए में ढेर हो जाएगी। 180 करोड़ के तो राइट्स बिके थे भाई साहब, चाय पानी का खर्चा भी नहीं निकला। 180 करोड़ मतलब कि भाई साहब अगर ये एट पार पे जाना चाहे ना तो 360 करोड़ रुपए हिंदी से नेट में कमाना था, जो कि उम्मीद थी अनिल ठटानी फिल्म्स को, उन्होंने नहीं करके दिखाया। तो यहां पर भी इस मार्केट में भी डिजास्टर हो गई। इनकी खुद की मार्केट यानी कि कन्नड़ा लैंग्वेज, वहां इन्होंने तो दूसरे दिन में ही साथ छोड़ दिया, वहां पर भी ये फिल्म डिजास्टर हो चुकी है। रह गई तमिल और मलयालम। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग बोल रहे थे मलयालम डायरेक्टर है, ये है वो है। आज वो यूट्यूबर्स, हिंदी के यूट्यूबर्स आज उसी मलयालम इंडस्ट्री के डायरेक्टर को बैश कर रहे हैं यश के चार चमन फैंस को मनाने के लिए कि यही उसके 4 दोस्त हमारे को छोड़कर ना चले जाएं। अरे भाई साहब कब तक करोगे? मलयालम वाले तुम्हारे को अच्छी फिल्म देते हैं तो बोलते हो बॉलीवुड सीखो, बॉलीवुड ये करो वो करो। आज वो डायरेक्टर जब एक इतनी कहानी लिख रहा था, उसके बाद वो मॉन्स्टर माइंड घुसता है, ऐसे करता है, फिल्म की मां बहन हो जाती है, तो तुम उसको मॉन्स्टर माइंड को बचाने के लिए उस मलयालम डायरेक्टर को बैश करने लग जाते हो। ये भी इस स्टार की पीआर है। मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। जब किसी स्टार के ऊपर थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगा होता है, इसकी रामायण आनी है, सबको पता है कि रामायण से पहले टॉक्सिक का इस तरीके से डिजास्टर होना कहीं ना कहीं रामायण के लिए भी ना एक, मैं बोल रहा हूं, आई ओपनर है। वहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई यश की डबिंग करवा लो। यश ने जो हिंदी में वहां पर आवाज दी है ना, तुम्हारा नया राजा, ऐसे लग रहा है राइम बोल रहा है। रावण ऐसे नहीं बोलता था, रावण की आवाज में हुंकार थी, भाई सब फाड़ देता था। तो वो आवाज यश हिंदी में तो नहीं लेकर आ पाएगा, मैं साफ साफ कह सकता हूं। अगर आप डबिंग करा लोगे तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूं यार, इससे पहले ऋतिक रोशन को रावण का रोल है ऑफर हुआ था, अगर ऋतिक रोशन कर लेता तो सोचो रणबीर कपूर राम, ऋतिक रोशन रावण, क्या ही मजा आता। चलो ठीक है, यश ठीक है निकाल लेगा, क्यों करा है? साउथ से पैसा कमाने के लिए। पर कहीं इनके ऊपर ये सब चीजें उल्टी ना पड़ जाए, जैसे कि वॉर वालों ने क्या करा था, जूनियर एनटीआर को लेकर आए थे, भाई साहब कबीर के कैरेक्टर तक को खराब कर दिया था। कहीं ये रामायण वालों पे भी अगर हो गया ना तो इनकी भी टैं फिस हो जाएगी। अब ये तो होगी सारी मार्केट की बात। तमिल से फिल्म खत्म हो चुकी है, इंग्लिश का कोई तो बता दो कितना पैसा कमा रही है। जहां पर आपने गाजे बाजे के साथ पिक्चर रिलीज करी थी, इंग्लिश लैंग्वेज में शूट करी थी कि हम फिरंगियों को पागल कर देंगे, फिरंगी तो अपने कपड़े फाड़ देंगे और फिल्म को भाई साहब देखने जाएंगे दबा दबा कर। वहां पर तो इंग्लिश वर्जन तो मेरे को नहीं लगता 2 करोड़ भी कमा कर लेकर आया होगा। लाइन्स गेट वालों क्या करोगे भाई साहब, कितने में खरीदे थे राइट्स, ये तो बता दो। फिर आ जाते हैं फार फिल्म्स पे, जिन्होंने मिडिल ईस्ट में रिलीज करी है। मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, पता है आपको, अभी भी ईरान ना वहां पर बम गिरा रहा है, सिनेमा हॉल बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। फिल्म कोई देखने कैसे जाएगा, क्योंकि जंग तो अभी तक चल रही है। यही बात कहकर तो आपने पहली बार पोस्टपोन करी थी ना। मैं बताता हूं पोस्टपोन हुई क्यों थी। पोस्टपोन इसलिए हुई थी, जब इन लोगों ने बैठकर देखी पिक्चर ना तो इनको पिक्चर समझ नहीं आई। इन्होंने बोला करें तो क्या करें, फर्स्ट हाफ जो का तो इन्होंने छोड़ दिया, सेकंड हाफ में इन्होंने बीच बीच में से सीन कट करे और कुछ का रैंडम, कुछ का कहीं लेफ्ट राइट सब कुछ ऐड कर दिया, पब्लिक के सिर के ऊपर से चला गया। उसके बाद जो आउटपुट निकल कर आया, इन्होंने कोशिश भी नहीं करी देखने की। अगर इन्होंने देखा भी होगा तो अपनी लैंग्वेज में देखा, इन्होंने हिंदी लैंग्वेज देखने की भाई सब सरदर्दी तक नहीं उठाई, तभी तो इनसे हिंदी डबिंग भी सही नहीं हो पाई। और ये हाल हुआ कि फिल्म का हाल आज हिंदी मार्केट में देखो, 1 2 3 यूट्यूबर है, वो पाकिस्तान वाला मेरे को लगता है यश की औलाद है, वो साफ कहूंगा मैं। क्योंकि भाई जिस हिसाब से वीडियो बनाता है, उसको लगता है कि भाई यश को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। पर उसको ये नहीं पता कि जिन लोगों को तू खुश कर रहा है ना, वो भी सच सुनना चाहते हैं। कब तक चिल्ला लोगे, अच्छा कर रही है, हेटर्स ये होगा, हेटर्स को बर्नॉल दे दो, हेटर्स बर्नॉल बेच लो, हेटर्स बर्नॉल खा लो। सोमवार से वही बर्नॉल तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाएगी। जितना कमाना था कमा लिया है पिक्चर ने, अब इसका भाई साहब लाश ही निकलेगी और सीधा शमशान घाट में जाकर उसको अग्नि मिलने वाली है। कुछ नहीं हो सकता। यश होगा अच्छा एक्टर, केजीएफ तक ठीक था, पर मैं एक कहना चाहूंगा, अगर एक एक्टर एक लुक के साथ भाई स्लोमो के साथ चलता रहेगा तो उसको एक्टर नहीं कहते हैं। वो खुद ऑब्सेस्ड है अपनी पर्सनैलिटी के साथ, वो पर्सनैलिटी चेंज नहीं करना चाह रहा, इसी तरीके के रोल पकड़ेगा ना तो कभी भी अच्छा कलाकार नहीं बन पाएगा।
कलाकारी सीखनी है ना, तो मैं बोलता हूं साउथ का ही बंदा चियान विक्रम सीखो। वो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी थंगलान देखो, कोबरा देखो, महान देखो, हर करेक्टर पिछली फिल्म से अलग होता है। और अगर आप अपने ही कन्नड़ा में घुसना चाहते हो तो भाई साहब ऋषभ शेट्टी से ही कुछ सीख लो। क्या बंदा है, कांतारा बनाई 5 साल मेहनत करके, और देख लो क्या प्रोडक्ट निकाल कर लेकर आया। और आपने 5 साल मेहनत करी और आप क्या लेकर आ पाए हो? तो ना नैनतारा को फायदा हुआ, हुमा कुरैशी को कोई फायदा नहीं हुआ, तारा सुतारिया की जो इज्जत थी मिट्टी में मिल गई, कियारा आडवाणी का क्या हाल हुआ आपको पता है, हिंदी मार्केट में उसकी थू थू हो रही है। और अगर यही सब चीज उसने हिंदी हीरो के साथ की होती ना, तो उस हिंदी हीरो की ना लंका लगा दी गई होती। ये साउथ वाले हैं, हमारे घर आते हैं ना, मेहमान बनकर आते हैं हम नॉर्थ वालों के, और हम मेहमानों की इज्जत करना चाहते हैं। और इज्जत कैसे होती है? पहले दिन 55 करोड़ देकर। पर जब तुम किसी के घर आते हो, उसके घर में आकर ही थूक कर जाते हो ना, तो उसका रिजल्ट होता है सेकंड डे के ऊपर ही आपको भगा दिया जाता है, थर्ड फोर्थ डे में आपको उठाकर वापस आपके स्टेट में फेंक दिया जाता है। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा यश की पीआर वालों से कि भाई अगर पिक्चर बनानी है तो ढंग से बनाओ, लुक चेंज करो, कुछ नए कैरेक्टर में आओ। ये गैंगस्टर ड्रामा, स्लोमो, रॉकी बॉकी चौकी छोड़ दो, नहीं तो आपकी फिल्में नहीं चल पाएंगी। हिंदी मार्केट में आना है तो ढंग का कंटेंट लाना पड़ेगा आपको। हिंदी मार्केट अब वैसे नहीं रही। राजा मौली ने तुम्हारे लिए रास्ते तो खोल दिए साउथ की सारी मार्केट के लिए, पर राजा मौली को यह नहीं पता था कि मेरे पीछे कुछ गवार हैं जो मुंह उठाकर आ जाएंगे, कभी भी फिल्म अपनी रिलीज कर देंगे, जिनकी ना फिल्म का सिर होगा ना पैर होगा। मैं ये बात कह सकता हूं आज, कि अभी भी बोलूंगा कि भाई पैन इंडिया में आओ, अच्छा कंटेंट लेकर आओ, नहीं तो भाई साहब पैन इंडिया के रिव्यूज सुनने के लिए तैयार रहो, खासकर हिंदी वालों के, क्योंकि वो अपने ही स्टार्स को नहीं छोड़ते तो भाई वो तुम्हारे को कैसे छोड़ देंगे। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।